एक देश एक चुनाव ये शब्द कहने में कितना आसान लग रहा है। दुनिया के कई देशों की अवधारणा में ये शब्द आसान भी है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत जैसे विविधता से परिपूर्ण देश में एक देश एक चुनाव की अवधारणा को साकार करना काफी चुनौती भरा काम है। अब चूंकि आगाज हो चुका है तो इसलिए पूरे देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। इस प्रस्ताव को हकीकत में तब्दील करने के लिए एनडीए के बलबूते पर केंद्र में तीसरी बार बरकरार बीजेपी की मोदी सरकार ने इन दिनों अपना पूरा दमखम झोंक रखा है। क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा अमलीजामा पहन पाएगी? ये सवाल अब बीजेपी के लिए उसकी साख का सवाल बन गया है। वन नेशन वन इलेक्शन की राह कितनी चुनौतीपूर्ण है, कितनी आसान है और किस तरह आसान है? कितनी राजनीतिक पार्टियां इस प्रस्ताव के फेवर में हैं और कितनी खिलाफ हैं? आइए आपको इन सारे सवालों के जवाब बारी बारी से बताते हैं। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जहां एनडीए सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। वहीं कैबिनेट ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को शीतकालीन सत्र में मंजूरी के लिए संसद से संबंधित बिलों के साथ पेश कर सकती है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था भारत भर में लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसके लिए संविधान और कानून बदलना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन सी पार्टियां एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में हैं और कौन सी पार्टियां इस प्रस्ताव के विरोध में हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में कौन से राजनीतिक दल? वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में सबसे ऊपर बीजेपी शामिल है, जिसके बाद नेशनल पीपल पार्टी, अपना दल एस, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, असम गण परिषद, बीजू जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, मिजो नेशनल फ्रंट, जेडीयू, राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी, योजन शमिका, रायथू कांग्रेस पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ऑफ असम, शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, AIADMK और अकाली दल जैसी 32 राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है, प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद से अभी यह देश का सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, इसलिए इसके समर्थन और विरोध का आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। हमने समर्थन के आपको वो राजनीतिक दल बताए हैं जिन्होंने खुलकर वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में वकालत की है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिन्होंने चुप्पी साध रखी है, फिर वो चाहे एनडीए के हों या फिर इंडिया के। चुप्पी साधने वाले राजनीतिक दलों में BRS, नेशनल कॉन्फ्रेंस, JDS, JMM, RJD, TDP, YSR कांग्रेस और RLD मुख्य रूप से शामिल है। खैर, अब हम आपको ये बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की खुलकर मुखालफत किन राजनीतिक दलों ने की है। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में कौन से राजनीतिक दल? वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर मूलतः देश की 4 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने ऐतराज जाहिर किया है, जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी शामिल हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नागा पीपल्स फ्रंट, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल, मरुमलारची, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, शिवसेना UBT, NCP शरद पवार जैसी पार्टियां शामिल हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाए गए पैनल ने देश के 62 राजनीतिक दलों से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर उनकी राय मांगी थी, जिनमें से 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के बाद पैनल ने अपने फैसले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया था। रिपोर्ट के अनुसार 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इसका समर्थन किया था, जबकि 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। यहाँ पर आपको एक बार और बता देते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद अब मोदी कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे की सबसे अहम बात यह है कि मोदी 3.0 की सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होने पर यह तूफानी स्टैंड लिया है। अभी सरकार इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर जाती है या फ्रंट लाइन पर खेलकर इसे हकीकत में तब्दील करेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।